नहाती नहीं हो क्या? जाओ इसे साफ करो अभी। मैं माँ बनने वाली हूँ दादी। जो बना रही हो बनाती रहो। मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे तेरे बदन को देखते ही गुस्सा आने लगता है, मुझे डर लगने लगता है। तेरी जैसी औरत ना ही किसी की बीवी और ना ही किसी की माँ बन सकती है, समझी? मेरा बच्चा मर जाएगा। तेरे बच्चा तेरे बदन और शक्ल देखकर डर जाएगा। चुप कर और पी ले। तेरा मुंह देखते ही गुस्सा आता है मुझे। इसे जबरदस्ती पिलाओ ये। नहीं, नहीं। ये डुबचेनी है जिसने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई है। क्यों किया तूने ये सब मेरे साथ? तुम लोग इसके ये सफेद धब्बे देख रहे हो? ये दाग अगर एक बार फैलना शुरू हुआ तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा हम में से। हमें इसी वक्त इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझ पर दया करो। उधर जा, उधर जा। कहाँ उधर जा, जाऊंगी हट। मैं? आप लोग कुछ बोलिए ना। चल, बोलिए इसे ना निकालो यहाँ से अभी। दया करो। सीता बहुत अच्छी लड़की थी। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। सीता अभी कहाँ है? गांव में बैजंती आई और सब सीता को भूल गए।
कितनी सुंदर है रे तू वैजंती, कितनी मासूम। पहचानती है मुझे? लखपा ने नहीं बोला? मैं सीता हूं, तेरी सौतन। जब तेरा महीना चलता है, लखपा मुझे यहाँ ले आता है, छुपकर मेरे साथ सोता है, यहाँ पे इसी कमरे में। 4 दिन 4 रात बदन टूटने लगता है रे। तेरे इस सुंदर चेहरे को ना संभाल कर रखना वैजंती। रूप गया, लखपा भी जाएगा। अभी चलती हूँ, अगले महीने में फिर आऊंगी। लखपा! डिस्गस्टिंग। घटियापंती की एक हद होती है। सीता झूठ बोली थी साहब। लखपा बहुत बुरा है, बहुत। लेकिन वैजंती से सच्चा प्यार करता था। वो कभी वैजंती को धोखा नहीं देगा। उस दिन से साहब वैजंती बदल गई। बात बात पर झगड़ा करने लगी, गुमसुम सी रहने लगी। लखपा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हालत और भी खराब होने लगी। धीरे धीरे वो बिल्कुल चुपचाप अजीब सी हो गई, नॉर्मल नहीं रही। फिर एक रात वो घर छोड़कर भाग गई। कुछ लोगों ने उसे जंगल की तरफ जाते देखा। उस रात के बाद वैजंती कभी किसी को नहीं दिखी, खो गई। लखपा उसे ढूंढने जंगल गया था। और तब से उसका हाल ऐसा हो गया। उस रात जंगल में क्या हुआ था किसी को नहीं पता साहब।
लखपा इधर ही रहता था। एक बात सभी याद रखना, मेरा फुल कंसंट्रेशन अभी मितुल की तरफ है। संभल के। अगर तुम लोगों को कुछ हो जाए, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ओमियो, कुछ मिला तुम्हें? ओमियो। अच्छा सर, सीता ने वैजंती को हिप्नोटाइज क्यों किया? वो तो लाकपा को भी हिप्नोटाइज करके अपने साथ लेके जा सकती थी। सीता को तो सिर्फ लाकपा ने बेइज्जत नहीं किया था, पूरे गांव ने किया था। सुंदरता के मोल ने बढ़ते बढ़ते आखिरकार इंसान के मोल को दबा दिया। मगर मुझे यह लगता है सीता का और भी कोई बड़ा सा प्लान था, वो यहीं खत्म नहीं होगी। वैजंती ने तो सीता को स्टोर रूम में देखा था। मुझे लगता है हमें स्टोर रूम में ढूंढना चाहिए। सही कहा तूने। मैं देखती हूँ, रुक जा। ओमियो, पुलिस की ट्रेनिंग बेकार नहीं गई है। यू आर क्वाइट शार्प नाउ। कीप इट अप। जाओ। इधर। ये ये क्या है? पिता, डोंट टच। ये तो वही यंत्र है जो मितुल भी बना रही थी, हमें समझाने के लिए। इज इट डेंजरस? ये बहुत प्राचीन एक यंत्र है। बहुत ही कठिन साधना करके मां को जगाया जाता है। यही है वो यंत्र। लेकिन ये तो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये पूजा करने के लिए तो पूर्वजों की परंपरा होनी चाहिए। ये विद्या जानना होगा उसे, और तभी यहाँ पे कैसे? दुपचैन, क्या तुम लोग यहाँ पे इस यंत्र की पूजा करते हो? अच्छा, वैजयंती किस वंश की लड़की थी? उसके बाबा पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। 1 महीना हो गया, गांव छोड़ के चले गए। और सीता कौन से वंश की लड़की थी? सीता की माँ पूजा करती थी। आप ठीक बोले बड़े बाबू। कौन सी देवी की पूजा करती थी किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब सीता एक पुजारिनी की बेटी है। सीता के माँ बाबा मर गए थे। वो बोलती थी देवी माँ उसकी माँ है। तुम सब हटो यहाँ से। चलो चलो, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हम लोग जरा बाहर चलते हैं। चलो। असल में इस यंत्र का एक अलग महत्व है। प्राचीन काल में जब देवी की मूर्ति नहीं होती थी, इसी यंत्र को लोग पूजते थे। यही कुछ 1600 शताब्दी में पहली बार कृष्णानंद आगम बागिश ने इस मूर्ति का प्रतिष्ठा किया। उसी के बाद से ही हम लोग इस प्रतिष्ठित मूर्ति की ही पूजा किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, इस मूर्ति की पूजा के साथ साथ हम लोगों ने इस यंत्र का वर्जन नहीं किया। ये अभी भी पूजा के किसी भी स्थान के दीवार पर बनाया हुआ रहता है। सीता इस स्टोर रूम में घुस के क्यों पूजा कर रही थी? क्योंकि वो प्रतिशोध लेना चाहती थी, और साथ साथ इस यंत्र के माध्यम से देवी के घातक रूप को जगाने की कोशिश भी कर रही थी। एट द सेम टाइम इस यंत्र से वैजयंती को वश कर रही थी। और मुझे यह पक्का विश्वास है, देवी के इस घातक रूप को जगाने के लिए नर बलि चाहिए। सीता ने वैजयंती को देवी के उस बलि के रूप में इस्तेमाल किया। एंड दैट्स वेरी सीरियस। इसका विनाश करना होगा, इसे नहीं रख सकते। इसका फोटो कोई भी नहीं खींचेगा।
चलो हम यही बंदोबस्त करते हैं फिर। I'm feeling sick. एक काम करो तुम दुबचन, इसे ले जाकर कमरे के अंदर बिठाओ और याद रखना इसे कुछ खाने मत देना। आप अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं सर? आपने तो खुद ही देखा नहीं, था, मैंने साहब। नहीं देखा। मैंने कुछ भी नहीं देखा। तुम लोग उस बुड्ढे बहादुरी की बातों में आकर डाकिनी वाकिनी लेकर क्यों फंसे हो? एक बात सुनो मेरी पेमा, अगर भूत वाली बात फैल गई तो तुम्हारे होम स्टे में आएंगे लोग, धंधा चलेगा तुम्हारा। मेरी बीवी और पुलिस दोस्त में तो कोई कॉमन सेंस नहीं है, तुम कम से कम इस्तेमाल करो। तो जंगल में कौन था साहब? वो मुझे कैसे पता होगा जंगल में कौन था साहब? और तुम लोग के लकपा को अंधेरे में जंगल में देखने से तो भूत जैसा लगेगा, है ना? देखो पेमा, तुम्हारा और मेरा बिजनेस है होटल्स का, और बहादुरी का बिजनेस है भूत। बुड्ढे को बोलो तो भर दोपहर में ही इस प्लेनेट के मोड़ पे भूत दिखा देगा। और डुबचन तो अपने भाई को बचाने के लिए झूठ तो बोलेगा ही। और लकपा बहुत चालू माल है। सीता को लेकर वैजंती के साथ झमेला हो रहा था, गुस्से में आकर मार दिया उसे। अब पुलिस से बचने के लिए पागल बन के घूम रहा है। एज सिंपल एज दैट। ए सुनो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूँ, तुम मुझे वो सेडेटिव ला दो। अरे, क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ मतलब क्या हुआ है? ठीक हूँ मैं। अरे क्या हुआ बताओ ना, अजीब बात है। ध्यान से, धीरे धीरे चलो। अरे धीरे धीरे बैठ। धीरे दिखाओ जरा, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो रही है। तिताश मेरी बात सुनो, हम लोग कोलकाता लौट जाते हैं, वहां जाके हम लोग मितुल की प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। टेक रेस्ट। आ जाओ, आओ बाहर चलते हैं। मितुल, हे मितुल, देख मैं जो कर रहा हूँ तेरे भले के लिए कर रहा हूँ, है ना? यहाँ रहने से ना तू मर जाएगी। देख मितुल, मैं भी तेरी तितास दीदी के साथ रहते रहते ना हाफ डॉक्टर हो गया मैं एकदम। उसे बुला। मितुल, मितुल उसे छोड़ दे। मितुल, मितुल उसे छोड़। मितुल प्लीज उसे छोड़। मितुल, मितुल, मितुल।
तिताश, हे तिताश, असल में उसकी सिचुएशन देखकर मैंने सोचा हेलो। हाँ सर, सब ठीक है। आप थोड़ा जल्दी वापस आ सकते हैं सर।